1947 की से भी गंभीर स्थिति आज है, जब हमारा देश दो भागों में बटा हुआ है। तो वो तो कह रहे हैं कि संविधान की किताब हाथ में लेके घूमते हैं राहुल गांधी, इसका क्या तात्पर्य है? राहुल जी मैसेज दे रहे हैं लोगों को। राहुल जी लोगों को बता रहे हैं कि संविधान के निर्माता जो लोग थे, उन्होंने, आपको याद होगा कि अमित शाह जी ने इस पार्लियामेंट में क्या कहा। उन्होंने अंबेडकर का अपमान किया। वो अंबेडकर का अपमान नहीं था, वो लोकतंत्र का अपमान था, वो बाबा साहब भीमराव का अपमान था, वह संविधान का अपमान था। क्योंकि संविधान निर्माता को ही जब आप नहीं मानते हैं तो संविधान का अपमान आप सीधे तौर पे कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार, आप देख रहे हैं वेस्ट समाचार। अभी मैं सदाकत आश्रम में मौजूद हूँ। अभी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ सर? आनंद माधव। सर, आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर क्या कहेंगे सर? सबसे पहले सबको हार्दिक शुभकामनाएं। 26 नवंबर 1947 को इस संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था समूचे देश में। तो आज का दिन बहुत शुभ है। पूरे देश में हम लोग इसको बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। हम लोगों ने सदाकत आश्रम में माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने झंडोत्तोलन किया और हम लोगों ने राष्ट्रगान यहाँ पे गाया। आज संविधान आज से लागू हुआ है समूचे देश में 1950 में। तो इसको हम लोग सब खुशी से मनाते हैं। सबको बधाई है इस अवसर पे। लेकिन आज के समय में हमारा संविधान तार तार हो गया है। आज के समय में जो संक्रमण काल की स्थिति है, जिसमें हमारे संविधान का बार बार अपमान हो रहा है और संवैधानिक संस्थाओं को तहस नहस कर दिया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित यह संविधान हम सब लोगों के लिए किसी भी धर्मग्रंथ से ज़्यादा ऊंचा है, क्योंकि उसी पे इस लोकतंत्र की नींव है। लेकिन परिस्थिति ये है कि आज संविधान की कोई कद्र नहीं है। संविधान का बार बार अपमान हो रहा है। और आपको याद होगा कि 1924 के चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा करते थे कि ये जो संविधान है, इसको बदलना है, इसलिए हमको 400 सीटें चाहिए। लेकिन जनता ने उनको दिखा दिया। अब मजबूरी में वो संविधान को अपने सर पे लगा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो संविधान विरोधी हैं। सच्चाई ये है कि वो आरक्षण विरोधी हैं। सच्चाई ये है कि वो लोकतंत्र विरोधी हैं। सच्चाई ये है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के वो विरोधी लोग हैं। इसलिए हम सब लोगों को लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक साथ आगे आना पड़ेगा और संविधान बचाने के लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा। एक एक कांग्रेसी इसके लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और अपने संविधान की रक्षा करेगा। आपको जानकारी होगी कि ये आरएसएस, जिसके बदौलत भारतीय जनता पार्टी चलती है, उन्होंने 1950 में संविधान को अपनाए जाने के बाद 2002 तक उन्होंने अपने मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया था। इसलिए नहीं फहराया था क्योंकि वो उसको मानते नहीं है। वो तिरंगा को मानते ही नहीं है। मजबूरी में कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने ऐसा किया। तो सर, राहुल गांधी पटना में 8 तारीख को आए थे, संविधान सुरक्षा सम्मेलन किए, इसका संदेश क्या है? निश्चित रूप से ये जो संविधान सुरक्षा सम्मेलन के यही संदेश लोगों के बीच में वो देना चाह रहे थे। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, हमारे पार्टी के चेहरा हैं, बल्कि आज वो देश के चेहरा हैं। और उन्होंने लोगों के बीच जाके ये बताया, और ख़ास करके जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं उनको बीच जाके, जिनकी जड़ें मजबूत हैं, जो ज़मीन तक है, कि भाई संविधान की सुरक्षा के लिए सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आप हम सब लोग मिलें और मिल के इस काम को करें। लोगों ने उनका समर्थन किया। आपने देखा कि संविधान सुरक्षा सम्मेलन जो बापू सभागार में मनाया हुआ था, खचाखच भीड़ बढ़ी हुई थी। और उसके बाद जब यहाँ आए सदाकत आश्रम में, तो यहाँ भी जितनी भीड़ अंदर थी उतनी भीड़ बाहर थी। इतनी अधिक भीड़ थी, तो लोग उनको देख रहे हैं, उनकी ओर ताक रहे हैं। अब 1925 का चुनाव बिहार में होने वाला है। 2025। हाँ, 2025 का चुनाव होने वाला है। इसके लिए हम सब तैयार हैं और आप देखिएगा इन संविधान विरोधी ताकत को हम लोग उखाड़ कर फेंकेंगे। भाजपा कह रही है कि कौन सी धारा खतरे में है संविधान में, ये बताए कांग्रेस। संविधान को वो मान ही कहाँ रहे हैं, तो फिर हम लोग धारा की बात करें। जिस तरह से वो तहस नहस कर रहे हैं, जिस तरह से बिना बहस के वो सारे बिलों को पास करा दे रहे हैं, जिस तरह से उनका निरंकुशता का शासन है, जिस तरह से आपने देखा है यहाँ की बीपीएससी छात्रों के साथ अन्याय किया गया है, जिस तरह से जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका उपयोग वो दुरुपयोग कर रही हैं। आपने देखा है कि आईटी का हो या ईडी का हो या सीबीआई का हो, इस तरह से किस तरह से वो सिर्फ
विपक्षी दलों के ऊपर जो है वो उपयोग कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। ये कभी नहीं हुआ था जो आज हो रहा है। लोग देख रहे हैं, धर्म के नाम पे नफरत फैला रहे हैं, पूरे देश को दो भागों में बांट दिया। 1947 की से भी गंभीर स्थिति आज है जब हमारा देश दो भागों में बटा हुआ है। और वो तो कह रहे हैं कि संविधान की किताब हाथ में लेके घूमते हैं राहुल गांधी, इसका क्या तात्पर्य है? राहुल जी मैसेज दे रहे हैं लोगों को। राहुल जी लोगों को बता रहे हैं कि संविधान के निर्माता जो लोग थे, उन्होंने, आपको याद होगा कि अमित शाह जी ने इस पार्लियामेंट में क्या कहा। उन्होंने अम्बेडकर का अपमान किया। वो अम्बेडकर का अपमान नहीं था, वह लोकतंत्र का अपमान था, वो बाबा साहब भीमराव का अपमान था, वह संविधान का अपमान था। क्योंकि संविधान निर्माता को ही जब आप नहीं मानते हैं तो संविधान का अपमान आप सीधे तौर पर कर रहे हैं। तो इसलिए उसकी सुरक्षा आवश्यक है। उसके लिए हम लोग जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, कोने कोने में जा रहे हैं। तो आपने सुना हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता आनंद माधव थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर संविधान से रिलेटेड बातें कही। आपकी क्या राय है? लाइक कमेंट्स के माध्यम से कहिए। आप देखते रहें यस समाचार।